सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने जीरोधा अकाउंट से किस प्रकार शेयर को सेल कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग्स पड़ी हुई है और टी पिन या फिर किसी भी तरीके से आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, आपका शेयर सेल नहीं हो पा रहा है, तो लाइव बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं टी पिन ऑथराइजेशन की मदद से। CDSL टी पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे, या फिर टी पिन को कैसे आप फॉरगेट हो गया है तो उसे आप कैसे फॉरगेट कर पाएंगे, या फिर आप न्यू टी पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पोर्टफोलियो वाला सेक्शन ओपन करके रखा है। इस साइड में वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, विड्स और इधर यूजर आईडी यानी कि आपका अकाउंट का प्रोफाइल शो हो रहा होगा। इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जीरोधा में। तो सिंपल सी चीज है, हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं हमने ब्लर कर रखे हैं, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजन या फिर यूं कहे कि फॉर गाइडलाइन हम दिखा नहीं सकते कि कौन से शेयर हमने खरीदे या फिर बेचे हैं। बाय द वे, लर्निंग पर्पज के लिए हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे शेयर्स हैं हमने होल्डिंग कर रखी है। फॉर एग्जांपल, एलिकॉन का शेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एलिकॉन मुझे सेल करना है और एलिकॉन सेल करने के लिए सिंपल इस वाले शेयर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ऐड और एग्जिट का। मुझे इस शेयर से एग्जिट लेना है यानी कि सेल करना है, तो हम एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे रेगुलर रहने देते हैं और मार्केट ऑर्डर रहने देते हैं। लॉन्ग टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म ऐसे ही रहने वाला है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्विप टू सेल। स्विप टू सेल के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस लिख के आ रहा है। हर शेयर्स में ऐसा इंटरफेस आपके सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो सिंपल हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे आपको CDSL टी पिन डालना होगा, तो हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने CDSL ऑथराइजेशन की एक नई वेबसाइट पे लेके जाके रिडायरेक्ट कर देता है, जीरोधा काइट। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे CDSL का ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, हमारे शेयर्स जो होते हैं CDSL में, CDSL एक डिपॉजिटरी है। अगर हम एक दिन से ज़्यादा के शेयर होल्ड रखते हैं तो वो हमारे CDSL डिपॉजिटरी में चले जाते हैं। तो डिपॉजिटरी से फिर से हमें लेना होता है ब्रोकर को और सेल करना होता है, तभी हमारे शेयर जो हमारे डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो ऑथराइजेशन लेने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि मैनेज ऑथराइजेशन, फॉरगेट CDSL टी पिन। अगर आप अपना टी पिन भूल गए हैं तो फॉरगेट CDSL टी पिन पे हम क्लिक करते हैं। अदरवाइज कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको फ्रेश जनरेट करना है टी पिन तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर पे क्लिक करके हम फर्स्ट टाइम या फिर नई टी पिन जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट किया जाता है ये हम एक बार आपको बताते हैं, देन उसके बाद में फिर हम टी पिन की मदद से हम शेयर को सेल भी करेंगे। तो हमें न्यू टी पिन जनरेट करना है तो क्लिक हेयर पे हमने क्लिक किया। अब ये हमें एक न्यू वेबसाइट पे रिडायरेक्ट लेके गया जो कि edis.cdslindia.com। यहाँ से edis की वेबसाइट पे ही हमें CDSL का टी पिन मिलेगा। अब देखिए, जनरेट टी पिन के लिए यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स में टी पिन मिलेगा। पहला तो BO डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, जो कि आपकी BO ID अभी हम बताएंगे कहाँ से मिलने वाली है। देन उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद में थैंक यू का पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते, या फिर आपकी टी पिन जनरेट हो गई होगी। तो एंटर BO ID यहाँ पे लिखा हुआ है और आपका पैन नंबर मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना पैन नंबर जो होगा वो डालना है और यहाँ पे एंटर कैप्चा डालना है। तो कैप्चा यहाँ पे जैसे लिखा है WLTVJK, ये कैपिटल लेटर में ही कैप्चा डालना है। कैप्चा कई बार समझ में नहीं आता है तो चेंज कैप्चा यहाँ से कर सकते हैं। चेंज कैप्चा वाले बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा कैप्चा कोड जो है वो चेंज हो गया है। फिर भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा फिर से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कैप्चा चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी। OTP डाल के सबमिट कर देंगे। आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे आपका टी पिन जो है वो आ जाएगा। वो कहीं पे नोट करके आप CDSL ऑथराइजेशन के लिए जब जब टी पिन मांगे आप वो टी पिन डाल के ऑथराइज कर सकते हैं। बाय द वे, BO ID कहाँ पे मिलने वाली है इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। बैक आ जाते हैं थोड़ा। BO ID के लिए हमें जाना है अपने अकाउंट वाले सेक्शन में, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस अकाउंट वाले सेक्शन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे फंड्स, ऐप कोड, प्रोफाइल सेटिंग्स, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हमें इन सब बटन्स पे क्लिक नहीं करना है। सिंपल हमारा जो प्रोफाइल शो हो रही है यहाँ पे हमारा यूजर ID जो शो हो रहा है, मेल ID शो हो रही है, सिंपल इसी पे हमें क्लिक करना है और इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं,
नीचे सपोर्ट कोड दिया हुआ है, ईमेल, फ़ोन नंबर, पैन नंबर और नीचे डीमेट बीओ लिखा हुआ है। डीमेट बीओ ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बीओ के सामने आपका ये बीओ आईडी लिखा हुआ है। इसको आप कॉपी कर लेंगे या कहीं पेन पेपर की मदद से नोट कर लेंगे। हमने यहाँ पे हाइड कर रखे हैं कुछ लेटर्स, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजन हमने बीओ आईडी हाइड कर रखी है। आप अपने डीमेट में जाएंगे, इस तरह से आपको बीओ आईडी मिल जाएगी। फिर से हम बैक चले आते हैं और बैक आने के बाद में फिर से किसी भी शेयर को सेल करेंगे और सेल एग्जिट करने के लिए फिर से स्विफ्ट टू सेल जैसे ही करेंगे। हमें अथराइजेशन के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे CDSL अथराइजेशन के लिए हम कंटिन्यू CDSL करेंगे। टी पिन यहाँ पे जनरेट हो गया है तो टी पिन डाल के सिंपल वेरीफाई कर लेंगे, दोबारा से स्विफ्ट टू सेल करेंगे, आपका शेयर सेल हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और है यहाँ पे आपका CDSL का टी पिन जनरेट करने का। वो कौन सा तरीका है? सिंपल हम यहाँ पे होम पेज पे आ गए हैं और पोर्टफोलियो वाले सेक्शंस में आते हैं और सबसे नीचे अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे ऑथराइजेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे हल्का सा लॉक भी बना हुआ है ब्लू टिक में, तो ऑथराइजेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो CDSL ऑथराइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर देगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, कंटिन्यू टू CDSL कर सकते हैं। अगर नया टी पिन जनरेट करना है क्लिक हेयर पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं थ्रू बीओ आईडी और पैन नंबर की मदद से। अदरवाइज टी पिन है तो आप यहाँ से ऑथराइज कर सकते हैं, टी पिन डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप किसी भी शेयर को किसी भी तरीके से सेल कर पाएंगे, चाहे मार्केट ऑर्डर पे सेल कर पाएँ या फिर लिमिट ऑर्डर पे सेल कर पाएँ। इस तरह से आपने यहाँ पे सीखा कि किस प्रकार से CDSL टी पिन ऑथराइज होता है, टी पिन जनरेट होता है। और फॉरगेट टी पिन अगर आपको करना है तो मैंने बताया कि फॉरगेट टी पिन वाले बटन पे क्लिक करके आप उसे फॉरगेट कर सकते हैं। OTP की मदद से आपका टी पिन जनरेट हो जाएगा। टी पिन ऑथराइजेशन के बाद में CDSL ऑथराइजेशन के बाद में आप किसी शेयर पे ऐसे क्लिक करेंगे, एग्जिट पे क्लिक करेंगे, स्विफ्ट टू सेल करेंगे, आपका शेयर सेल हो जाएगा डायरेक्टली मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा महंगे प्राइस में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1368 पे चल रहा है, हम 1300 या 1400 पे सेल करें, तो जहाँ पे यहाँ मार्केट लिखा है मार्केट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने टाइपिंग वाला विंडो आ जाएगा, तो 1400 लिख देंगे, मतलब 1400 और ये हम स्विफ्ट टू सेल कर देंगे तो हमारा लिमिट ऑर्डर में चला जाएगा। लिमिट ऑर्डर कहाँ पे शो होगा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएगा और ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओपन ऑर्डर्स में जैसे ही वो प्राइस 1400 आएगा या फिर आपके लिमिट पे आएगा जितने पे आपको सेल करना है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ध्यान रहे होल्डिंग वाले जो शेयर्स हैं वो टी पिन ऑथराइजेशन के बाद ही जो है सेल होंगे, अदरवाइज ऐसे कई बारी लिमिट तो लग जाती है लेकिन सेल नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी कई सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए देख सकते हैं। कोई भी आपका डिमांडिंग ट्यूटोरियल्स अगर चाहते हैं वो भी कमेंट करें, आपको मिल जाएगा। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।